आज का डे 3 का हमारा जो टास्क है वो है सेल्फ फॉरगिवनेस। क्या कोई गेस कर सकता है कि खुद को किस लिए माफ करना है? हम तो हमेशा सही होते हैं, खुद को क्यों माफ करना है? कोई चैट बॉक्स में कमेंट, यस झरना। या ऐसा लगता है कि खुद तो हमेशा ही गलतियां करते हैं, बहुत सारी माफी चाहिए? यस, गिल्ट। गुड मोनिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार हम लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि हमें लगता है, मतलब हमने डिसीजन लिया। क्यों लिया हमने वो डिसीजन? क्योंकि हमें पता है कि यस, गुड, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। क्या होता है कि हम जो डिसीजन लेते हैं कई बार वो डिसीजन रॉन्ग हो जाता है ना? मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, इन्वेस्टमेंट करा और घाटे में चला गया और हमें वो बंद करना पड़ा, है ना? या फिर कई बार होता है कि हमने गेस्ट को बुलाया खाने पे और सब गेस्ट ने बोला आपके हाथ का तो शाही पनीर बहुत अच्छा बनता है, और उस दिन नमक डालना भूल गए। ठीक है, 4 दिन तक हमें याद रहेगा, अरे यार इतने अच्छे से वो आए थे, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ करी और मैं नमक ही डालना भूल गई। कई बार ऐसा होता है हम बच्चों को चाहते हैं कि खुद बैठकर पढ़ाएं, खुद उनको समय दें, नहीं दे पाते। कई बार घर में पेरेंट्स हैं, सोचते रहते हैं कि हम उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनको हम समय नहीं दे पाते। तो पूरे दिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे साथ जिसके लिए हमें लगता है कि मैं और ज्यादा परफेक्ट हो सकता हूँ, मैं और ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, मैं और ज़्यादा इस चीज़ के लिए समय निकाल सकता हूँ, लेकिन हम निकाल नहीं पाते। ठीक है? तो ऐसी हर एक चीज़ जो आपको गिल्ट फील करा रही है, जो आपको इंटरनली ये फील करा रही है कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप में कुछ कमी है, उस हर एक इम्परफेक्शन के लिए आप खुद को माफ करेंगे। होता है ना कि हमारे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने कोई गलती करी, हम उसको अरे कोई बात नहीं यार, होता रहता है, अगली बार तो तू एक बार और ट्राई कर, है ना? अपन उसको कितनी जल्दी माफ करते हैं। बच्चा कोई चीज तोड़ देता है, अरे कोई बात नहीं बेटा, नई चीज आएगी, टूटा है तो नया आएगा। और खुद अगर कर दे तो कई दिनों तक दिमाग में रहता है कि क्यों करा, मैंने क्यों करा। तो सबसे ज्यादा जो इसको परेशान करता है वो होते हैं हम खुद। दूसरे वाला तो कोई भी एक बार कह के चला जाएगा, 2 बार कह के चला जाएगा। हम अपने आप को रिमाइंड कराते रहते हैं, बार-बार याद कराते रहते हैं कि यार तुमने ये गलती करी, अरे तुमने ये गलती करी, नेक्स्ट टाइम बिज़नेस में ट्राई करना है, नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट मत करना, नेक्स्ट टाइम भी तुम ये गलती करोगी, हो सकता है तुमसे ये हो जाए, हो सकता है तुमसे वो हो जाए। तो हर बार हम खुद को परेशान करते हैं। तो यहाँ पे जो आज का हमारा टास्क है वो है सेल्फ फॉरगिवनेस। आप अपने आप को हर उस चीज के लिए माफ करोगे जिसमें आप परफेक्ट नहीं हो। अब इसको हैप्पीनेस से कैसे जोड़ा है? देखिए, कई बार कुछ चीजें जो हमारी इच्छा होती है हम करें, लेकिन हम समय नहीं निकाल पाते हैं, तो हम खुद को हर्ट करते रहते हैं, खुद को दुखी करते रहते हैं, और वो हमारे फेस से भी दिखता है। अब क्योंकि हम दुखी हैं, तो हम आसपास वालों के लिए भी वही एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो जब आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा ही हो जाता है तो हम नेगेटिव, हमारे इमोशंस नेगेटिव, और वही नेगेटिव इमोशंस भी हमारे पास में आने शुरू हो जाते हैं। होता है ना कि हम बोलते हैं अरे यार मैं तो खाना अच्छा ही नहीं बनाती, तो 2 जने और बोलेंगे हाँ हाँ ये खाना नहीं अच्छा बनाती, बाकी तो आउटिंग पे ले जाओ, शॉपिंग बहुत अच्छे से करती है। ठीक है, दूसरे बोला हाँ शॉपिंग में तो तुम परफेक्ट हो, खाना तुम्हारा हाँ सही बात है, तुम ज्यादातर ज़ोमैटो, स्विगी से ऑर्डर कर देती हो ना। तो वो क्या करते हैं, हमने नेगेटिव इमोशन क्रिएट करा, हमने वो सीड उगाया, और उसमें दूसरे लोग भी पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो सीड उगाया है। वहीं अगर हम ये बोले, थोड़ी सी लाइन अगर चेंज कर दें कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई करती हूँ, तो देखिए आप सामने वाले की कोई भी हिम्मत नहीं होगी कुछ बोलने की। अरे नहीं तुमने ये करा वो करा, वो भी चुप एकदम से, हाँ तुमने अच्छा तो नहीं बनाती पर आज बेस्ट करा। तो हमने क्या करा, हमारे ही लिए वो सेंटेंस क्रिएट करा जो कि हमें पॉजिटिव फील कराए। ठीक है, तो आज हम शॉर्ट मेडिटेशन करने वाले हैं इसी चीज पे। हैप्पीनेस इससे कैसे आएगी? जितना ज्यादा
आप खुद को कम तंग करेंगे। आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है, एक बच्चा है जो एक कोने में छिप के बैठा है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उस पे उँगली उठाते हैं, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने ये करा, तुमने वो करा, तुम ऐसे नहीं हो, तुम उसके जैसी हो सकती हो, तुम उसके जैसे कर सकती हो, तुम वैसी बेटर हो सकती हो। पूरा दिन जो हम उस पे उँगली उठाते हैं, उस वजह से वो एक जगह कोने में दब के छिप के बैठा है। हम उसे हेल्प करेंगे वहां से बाहर आने में, ठीक है? अपने आप को प्रूफ करने में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे सब हैं वैसे हम हो, ठीक है? तो यहाँ पे 5 मिनट का हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि सारे चैलेंजेस उस मेडिटेशन पे ही हैं, ठीक है? जो कि डेली हम में एक इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। आपको बहुत लाइट फील होगा, आपको हल्का लगेगा, और वो जो हैप्पी हार्मोन है वो आपको थोड़ा सा रिलीज होता हुआ दिखेगा। ये जितने भी मेडिटेशन हम डेली 7 डेज तक कर रहे हैं, ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रही हूँ। तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। किसी दिन आपको लगे कि मैंने खुद को बहुत हर्ट कर दिया, तो सेल्फ फॉरगिवनेस पे दे दो। किसी दिन आपको लग रहा है अरे फैमिली में ये बहुत गलत रास्ते पे चल रहा है, इसको कल जाके आधा घंटा सजेशंस देने पड़ेंगे, तो उससे पहले जो कल सेशन हुआ था वो मेडिटेशन सुन लो, ठीक है? तो अगर आपको अपने आप में थोड़ा सा भी चेंज लाना है, और आप के टॉपिक से रिलेटेड, मतलब आपके बिहेवियर से रिलेटेड अगर वो टॉपिक मैच कर रहा है, तो हमारे 7 दिन ये जो मेडिटेशन चलेगा, वो आप मेडिटेशन कभी भी ऑनलाइन जाके उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके लास्ट के 5 मिनट्स में मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चलिए आ जाइए। अपने दोनों हाथों में कौन सी मुद्रा लगाएंगे? फोकस बढ़ाना है, हमें फोकस करना है खुद पे, इसलिए ज्ञान मुद्रा, ठीक है? फॉर फोकस, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। यस, और ये मुद्रा सबके लिए अच्छी है। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट करके पूछा कि मैडम अभी बारिशों का टाइम है, हम बहुत लेथार्जिक हो रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, तो दिस इज गुड फॉर मोटापे के लिए, मतलब अगर आपको वेट रिड्यूस करना है उसके लिए बहुत अच्छी है, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। इसीलिए मुद्रा सबको रिकमेंड कर दी जाती है बिना किसी वार्निंग के। बाकी बहुत सारी मुद्राएं, अब जैसे वो वायु मुद्रा जो मैं करा रही हूँ, वो अभी जैसे ही वेदर चेंज होगा मैं आपको नहीं करवाऊंगी, बिकॉज उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए आ जाइए। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, चेहरे पे स्माइल। यस, सबसे पहले अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, कैसी चल रही है देखो। नाउ डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपने आप को विजुअलाइज करो, देखो आपका एक छोटा सा रूप देखो, अच्छे से गौर से देखो आपने कौन सा ड्रेस वियर कर रखा है, आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखो। उस सिचुएशन को अपने सामने लेकर आओ जिसमें आप खुद को हर्ट करते हैं। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो उस सिचुएशन को सामने लाओ। अगर आप कुकिंग में अच्छे नहीं हैं, अगर आप ड्राइविंग अच्छे से नहीं करते हैं, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि आपको और बेटर होना चाहिए, उस सिचुएशन को सामने लेकर आओ। यस, उस सिचुएशन को फील करो। इस वक्त गौर से देखो कि आप कैसे रिएक्ट करते हो अपने खुद के लिए। आप अपने आप को क्या बोलते हो? बोलिए, वही सेंटेंस मन मन में बोलिए कि मैं हमेशा अपने आप को ये बात बोल। अब उसी सिचुएशन का अपोजिट क्रिएट करेंगे। महसूस कीजिए आपके चेहरे पे स्माइल है। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रही है, और आप अपने आप को कमांड देते हो, मेरी बॉडी में नेगेटिव इमोशंस की कोई जगह नहीं है।
मुझे पता है मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है हर एक फील्ड में मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती। हर न्यू लर्निंग के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मुझ में हर एक क्वालिटी है। अपने उस नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। खुद से कहिए, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं वो मानती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है उस कमी के बावजूद मैं सबसे अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। महसूस कीजिए, देखिए कि आपका इनर चाइल्ड मुस्कुरा रहा है। वो तैयार है इस सिचुएशन के लिए। खुद से कहिए, यस, हर एक चैलेंज मुझे कुछ नया सिखाता है। इसीलिए मैं रोज ग्रो करती जा रही हूँ। मैं अपनी तरफ से खुद को एकदम परफेक्ट समझती हूँ। मैं हर तरीके से बेस्ट हूँ। मेरी बॉडी, मेरी लैंग्वेज, मेरा ब्रेन, मेरे इमोशंस सब एक दूसरे के साथ रिदम में काम करते हैं। मैं किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में खुद को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। हर उस माहौल से कैसे बाहर आना है, हर बार मुझे कुछ नया सिखाता है। एक गहरी सांस लीजिए, अपने आप में से हर नेगेटिव इमोशंस, टॉक्सिन्स, वरी, स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए। खुद को हल्का महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों से मुद्रा हटाएं, आंखें बंद रखें, अपने आप को हक करें और खुद से कहें, आई लव माई सेल्फ। आई लव माई बॉडी। आई लव माई ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस। आई लव my mental health. I'm thankful for all the negative emotions जो मुझे पुश करते हैं कुछ नया सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हर एक नेगेटिव इमोशन मेरे ब्रेन में एक स्पेस क्रिएट करता है जहां पे मैं न्यू लर्निंग्स डालती हूँ। नेगेटिव इमोशन एक ओपनिंग डोर है हर एक न्यू लर्निंग के लिए।
when I'm thankful for all the negative situations. महसूस कीजिए आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हैं, पहले से ज्यादा कैपेबल हैं, पहले से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं. Now very gently join your hands. Be thankful for your memory, for your brain, for your sitting power. Be thankful for everything. Now very gently, with smile, open your eyes.